नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवार। और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार आरबीआई ने जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, अंश अपने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है और 0.25% की कटौती के साथ अब जो दर है वो 6.25% रहेगी। आपको बता दें और भी अहम जो अनुमान जारी किए हैं आरबीआई ने, उसमें साफ तौर पर जो महंगाई है उसे लेकर अब नरमी की उम्मीद जताई है, जो पॉजिटिव साइड है। हालांकि ग्रोथ को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। बात करें वित्त वर्ष 2026 के लिए तो आरबीआई का 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है और वहीं FY25 के लिए सीपीआई महंगाई दर 4.8%, तो FY26 के लिए 4.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। तो ये तमाम बातें और मौजूदा तिमाही की सीपीआई महंगाई 4.4% रहने की उम्मीद जताई गई है। तो ये बड़ी बातें आज के जो आउटकम रहा है और जाहिर सी बात है कि आम लोगों की जो ईएमआई है उस पर अब थोड़ा नरमी देखने को नजर आएगी, ईएमआई कम होगी। चलिए अब फटाफट से अपने शो पर आते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा में है फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल और स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट से संतोष मीणा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आप देखिए रिकवरी साफ तौर पर बाजार में नजर आ रही है। निफ्टी में 125 अंकों की रिकवरी, यहाँ पर 23,600 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी इस वक्त नजर आता हुआ। हालांकि जो आरबीआई के ऐलान थे उसके बाद एक प्रेशर हमें नजर आ रहा था। हालांकि इन सब के बीच में आपको देखना होगा कि बैंकिंग स्टॉक आखिर इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बातें, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए लगभग 50,300 के करीब इस वक्त नजर आता हुआ। बात करें अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की तो भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, ट्रेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम जैसे स्टॉक्स हर निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं ओएनजीसी, आईटीसी, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एसबीआई जैसे शेयरों पर इस वक्त दबाव है। फटाफट से अपने सवाल भी आप भेज सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के हिस्से में क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा हो। लेकिन जरा मैं सबसे पहले ध्वनि आपके पास आना चाहूंगा। बताइए अब बाजार को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए। आज चूंकि रेट कट का भी ऐलान हो गया है, उसका भी एक फैक्टर इन होगा। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और बाकी सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेटली मार्केट के अंदर यहाँ पे जो रेट कट को लेके एक न्यूज बनी हुई थी जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे रेट कट आएगा, 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट होना चाहिए, तो वो यहाँ पे बाजार को मिला और ये न्यूज ऑलरेडी थोड़ा सा यहाँ पे बाजार ने फैक्टर इन कर ली थी, जिसके वजह से अनाउंसमेंट आने के बाद हमने इंडेक्स के अंदर एक गिरावट भी देखी और जहाँ पे नीचे की तरफ के लेवल जो है वापस से इंडेक्स ने 23,500 का जो लेवल है उसको यहाँ पे रीटेस्ट करा। अभी भी इंडेक्स के अंदर नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है 23,420 की लेवल्स के पास, और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल इंडेक्स के अंदर कायम होता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल थोड़ा सा एक वॉलेटाइल सेशन यहाँ पे हम आज की तारीख में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बुलिश साइड के ट्रेड्स के लिए यहाँ पे कोई भी लेवल जो इंडेक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे वो है 23,730, 23,820 का जो एक 100 पॉइंट का यहाँ पे दायरा बन रहा है, उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करना। तो इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक कारोबार होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो बाइंग मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ 50,500 के स्तरों को क्रॉस करना। उसके बाद बैंक निफ्टी की तरफ से जो पुश मिलता हुआ देखने को मिलेगा वो यहाँ पे निफ्टी को भी ऊपरी स्तरों पर लेके जाएगा, बट बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी मोमेंटम ऑन द लोअर साइड देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे 49,950 की लेवल्स के पास। इन सपोर्ट लेवल्स को यहाँ पे बैंक निफ्टी कायम करता है और ऊपर की तरफ 50,500 के लेवल हम पार करते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी के अंदर भी एक तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे एक दायरा बता दिया गया है, इसमें ही ट्रेड हो सकता है। निफ्टी बैंक स्पेशली देखें तो 50,000 के थोड़ा नीचे 49,950 पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। अगर 50,500 के ऊपर जाता है तो वो मोमेंटम हमें निफ्टी में भी आता हुआ नजर आ सकता है। ये है राय ध्वनि जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हमें पहले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मनी मोहन जी शामिल है। मनी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बताइए सर, हमारा एनटीपीसी क्लीन एनर्जी में है जी। 1400 से 110 के भाव पर 110 पॉइंट समथिंग, और
SBI का शेयर है एवरेज 785, 120 शेयर है। एसबीआई का है कौन सी रेट से आपने बताया? 785 है average। ठीक है। जी, और कितने समय तक रख सकते हैं? हम तो शॉर्ट टर्म के लिए रखते थे, देखेंगे, लिंगर करेंगे और क्या। ठीक है। संतोष जी, आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा एनटीपीसी ग्रीन पहले देखिए, ये 110 111 के आसपास इनकी खरीदारी है। स्टॉक इस वक्त यहाँ पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम पिछले साल के दिसंबर के ही हाई से देखें तो वहाँ से तो स्टॉक करीबन 25-30% ऑलरेडी गिर चुका है। अब इतने गिरने के बाद क्या ये ओवरसोल्ड में नजर आ रहा है? क्या यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एसबीआई का भी शायद देख लीजिए और बता लीजिए कि टेक्निकल लेवल पे यहाँ पे कहाँ क्या अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। यस अंश, तो एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। आईपीओ के बाद से स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है कि एक रिस्क बनता है कि एक बार ये डिप 100 रुपीज के नीचे का दिखा सकता है। एक बार सब लोग बाहर हो जाएंगे, उसके बाद स्टॉक में बॉटम बनते दिखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटलुक तो बुलिश है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ओवर क्राउडेड हो गया था, इसलिए एक हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। एक बार हो सकता है आपको पैनिक में 100 के नीचे का एक लेवल दिख जाए, बट वहीं के आसपास मुझे लगता है बॉटम बनते दिखेगा। तो अब इतने हेल्दी करेक्शन के बाद अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। करंट लेवल पे अभी होल्ड करें, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एसबीआई पर्टिकुलरली बात करें तो एसबीआई नतीजे आए, मिक्स नतीजे आए, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में आया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे व्यू बुलिश है, बट एसबीआई थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 720 का हम देखें तो इसका एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक 720 होल्ड है तो उम्मीद कर सकते हैं कि वापस एक कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और बाउंस बैक भी आता है तो ये स्टॉक ऊपर में 800 के आसपास कैप्ड है। तो शॉर्ट टर्म में अभी 720 से 800 की रेंज है। लॉन्ग टर्म का व्यू तो बुलिश है, लेकिन इन केस 720 के नीचे फिसला तो फिर शायद थोड़ा सा रिस्क बनेगा कि और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपका अगर लंबे समय का नजरिया है, 1 साल से ज्यादा का व्यू है, तो स्टॉक में कोई भी चिंता की बात नहीं है। हुई संतोष जी की तरफ से। और इन सब के बीच में बाजार में शानदार स्तर से रिकवरी नजर आ रही है। निचले स्तरों से देखिए तो 130 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी, साफ तौर पर 130 अंकों का सुधार हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। चलिए, बाजार पर निगाह रहेगी, लेकिन अनिल शर्मा हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बिहार पटना से कॉल कर रहा हूँ। जी बताइए, तो ठंड वंड तो अब कम हो रही होगी धीरे धीरे? ये सर अप एंड डाउन शेयर मार्केट की तरह ऊंचा नीचा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी 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 रजाई लें कि ना लें, ये बड़ा सवाल है। चलिए अनिल जी बताइए हाँ सर। कि क्या मदद की जाए आपकी? हाँ, 3 शेयर पर सर प्रशांत जी मैं आपसे आपके एक्सपर्ट ओपिनियन से जानना चाह रहा हूँ जी। एक सर है आईटीसी। आईटीसी हमारा सर ये 500 शेयर 443 के रेट पर लिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा है सर हल हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स। जी, ये आपने किस भाव पे लिया हुआ है? ये 4,895 ना? जी 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 हाँ सर, ठीक है। 4895 पर 15 शेयर है। ओके, और तीसरा शेयर सीएससी है? एक दूसरा भी था मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, 280 पर 500 शेयर है। तो तीनों के बारे में थोड़ा यदि ठीक। हो सकता है सर बीएल का जरा एक बार लेवल बताइए मुझे। 280 रुपीज। ठीक है, ठीक है। तो आईटीसी की खरीदारी जो है वो 443 रुपए, एचएएल 4,895। ध्वनि में आपके पास आऊंगा। और बीएल इन्होंने 285 के स्तरों पर खरीदारी की हुई है। जरा हमें एक बार अपना नजरिया अनिल जी बता दीजिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का। अनिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। 3 महीना से ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं सर, 3-4 महीना तक और फर्दर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 3-4 महीने और इन स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। तो ध्वनि जरा बताएं, लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, इन तीनों स्टॉक पे क्या राय होगी? एचएएल है इनके पास, आईटीसी है और सीएससी है, माफ कीजिएगा बीएल। जी बिल्कुल। यहाँ पे तीनों ही काउंटर्स, इनफैक्ट जहां तक मुझे पता है इन्होंने सीएससी का भी जिक्र करा, तो चारों ही काउंटर्स जो है उनका एक एक करके हम यहाँ पे नजरिया बता देते हैं। तो आईटीसी का सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली ऊपरी स्तर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे
430 के लेवल्स के पास है। वीकली स्ट्रक्चर पे इन्हीं लेवल्स के पास 430 से 424 के लेवल्स के बीच इसने बेस फॉर्मेशन बनाई, वहां से हमें बढ़त देखने को मिल रही है। होल्ड करने की सलाह रहेगी आईटीसी के अंदर। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके लेवल जो मेंटेन करना रहेगा आपको यहाँ पे, तो 418 का लेवल है वो आप आईटीसी में मेंटेन करके रखें। ऊपरी स्तर पे जैसे ही स्टॉक वापस एक रिवर्सल के संकेत दिखाता है जिसमें 445 के लेवल्स को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो वापस इसके अंदर 470 के बाद बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, तो आईटीसी को होल्ड करके रखे। दूसरा काउंटर जो इन्होंने बताया है एचएएल के काउंटर के अंदर अभी भी गिरावट जो है वो आपको और गहराती हुई देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अगर हम इसके यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो बेस फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 3400 के लेवल्स के पास, तो 3400 के लेवल्स के तक इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है इसका पॉजिटिव है। यहाँ पर नजरिए को थोड़ा सा लंबा करे एचएएल के अंदर, 3400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाए रखे और होल्ड करके रखे। ऊपरी स्तर पे जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 4200 का लेवल क्रॉस करता है तो वापस से इसके अंदर तेजी जो है वो 5000 के लेवल्स तक बनी रह सकती है, तो नजरिए को लंबा करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। जहां तक सीईएससी का सवाल है, सीईएससी के काउंटर के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो डेली स्ट्रक्चर्स पे गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम देखें तो एक यहाँ पे शॉर्ट राइजिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ काउंटर देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ बेस फॉर्मेशन जो है वो 130 के लेवल्स के पास हमें देखने को मिल रहा है, तो 130 के लेवल्स को काउंटर यहाँ पे सस्टेन करता है। जैसे ऊपर की तरफ में 145 से लेके 146 के लेवल्स क्रॉस ऊपर करते हैं स्टॉक, तो यहाँ पे फर्दर आपको तेजी देखने को मिलेगी जो ऊपरी स्तरों पे आपको यहाँ पर 160 के लेवल्स तक टिकी हुई रहती हुई देखने को मिल सकती है। तो नीचे के स्तरों पे 130 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। बिल्कुल, तो ये है आपके तमाम स्टॉक्स पर राय। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर मार्गदर्शन मिला हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इन सब के बीच में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की जो हमने आपको खबर बताई, उस पर ये ऐलान आरबीआई गवर्नर ने किया। क्या और बातें उन्होंने कही, जरा आपको सुनवाते हैं। And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook, as I mentioned, we are forward-looking, the MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%, and the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. और आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती तो कर दी, लेकिन पॉलिसी की और बड़ी बातें क्या हैं ये बताने के लिए मेरे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ चुके हैं। जी गौरव, जरा बताएं पॉलिसी की बड़ी बातें आखिर हैं क्या? जी हाँ, अगर हम आरबीआई एमपीसी के टेक अवेज की बात करें तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो एक एक्सपेक्टेड था, उसी एक्सपेक्टेड लाइन पे आरबीआई ने भी ये 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो लिया है। अभी ये जो रेपो रेट है वो 6.25% पे है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो रेट कट है उनका मानना ये है कि कहीं पे ग्रोथ और इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए उन्होंने ये जो रेट कट का डिसीजन है वो लिया है। अगर हम बात करें ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी की तो FY26 के लिए आरबीआई का मानना ये है कि ये जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो अराउंड 6.7% का रह सकता है, जो कि एक अच्छा टारगेट है। हालांकि अगर हम FY25 की बात करें तो पहले आरबीआई का मानना था कि 6.6% पे इंडिया का ग्रोथ रह सकता है, बट अभी उन्होंने 6.4% का एक जो नंबर है वो टारगेट दिया है। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो पहले जैसे पता है कि इन्फ्लेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। आरबीआई का अभी मानना यह है कि इन्फ्लेशन जो है FY26 के लिए कहीं पे 4.8% पे रह सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें Q4 की तो उनका मानना यह है कि कहीं पे जो Q4 में इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली में थोड़ा कम हो सकता है। उनका अनुमान पहले 4.5% का था, जो अभी उन्होंने घटाकर 4.4% का लिया है। और यही दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से आरबीआई ने कहीं पे रेट कट का डिसीजन लिया है। इसके अलावा अगर हम इस रेट कट की बात करें तो लगभग पिछले 5 सालों में सबसे पहला रेट कट है। और जैसे हमें पता है कि पिछला जो रेट चेंज था वो फरवरी 2023 के मीटिंग में गया था, तो उसके बाद ये जो फर्स्ट रेट चेंज है हमने इस मीटिंग में देखा है। इसके अलावा अगर हम कुछ की कमेंट्रीज की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे कंजम्पशन जो है अर्बन में कहीं पे स्ट्रांग उनको
क्यूज जो है नहीं दिख रहे। अगर हम बात करें कुछ इंडिकेटर्स की भी, लीडिंग इंडिकेटर्स, तो वहाँ से भी उनको एक मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहे हैं। बट रूरल कंजम्पशन में उनका मानना यह है कि ये जो रिबाउंड है वो आगे जाके भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका मानना यह है कि अगर हम डॉलर की बात करें तो कहीं पे जो रेट है उसके लिए उनका कोई भी एक बैंड उन्होंने नहीं रखा है। ये जो रेट्स है वो वैसे ही मार्केट में डिटरमाइंड रहेंगे। इसके अलावा उनका मानना यह भी है कि आगे जाके कहीं पे इकोनॉमिकली जैसे कि मैक्रो हेडविंड्स तो है, बट इसी सब में इंडिया भी एक इम्यून कंट्री है और इसके चलते कुछ भी ज़्यादा रिस्क जो है उनको नहीं लगता जीडीपी ग्रोथ पे आ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा और एक पॉजिटिव स्टांस जो है आरबीआई की तरफ से इस मीटिंग के कमेंट्री के थ्रू देखने को मिला। रेट कट की वजह से भी एक अच्छा पुश जो है कंजम्पशन को मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अब इसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और आगे जाके कैसे बैंक्स और एनबीएफसीज में इसका इम्पैक्ट होता है वो देखना जरूरी रहेगा। बट फिलहाल के लिए 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो एंटिसिपेटेड था वो आरबीआई ने डिलीवर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरव आपका इन तमाम बड़ी बातों को और की पॉइंट्स को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। साथ हमारे दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ मधुकर जी जुड़ चुके हैं। मधुकर जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बताइए। हाँ, मैंने टाटा टेक के शेयर लिए जी 1030 700 शेयर है। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये रखूँ या लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ या निकल जाऊँ इससे। ठीक है। संतोष जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा टाटा टेक देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इन्होंने लगभग 1030 के भाव के आसपास इनकी खरीदारी है। वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 25% नीचे की तरफ गिर चुका है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, लंबे समय तक रख सकते हैं तो इसमें क्या एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है रिवर्सल की? यस, सिमिलर स्टोरी है एनटीपीसी ग्रीन जैसी। ये आईपीओ के समय काफी हॉट स्टॉक था और काफी ज्यादा लोग इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए हैं। सो स्टॉक में मुझे लगता है इसमें भी पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, बस वही था ओवर क्राउडेड हो गया था। तो स्टॉक अब मुझे लगता है स्टेबलाइज हो रहा है अराउंड 700 से 770 की जोन में। तेजी आएगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये थोड़ा सा समय और देंगे तो ऊपर वापस इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए। तो ये है टाटा टेक पर आपको संतोष जी की तरफ से सलाह मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी, और इसके साथ ही ध्वनि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इसी के साथ मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।